गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी बच्चे जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। एक मिनट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ जाइए बच्चों, जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछली क्लास में हमने नंबर टू कोडिंग देखा था, ठीक है। उसके बाद सॉरी, नंबर टू नंबर कोडिंग देखी थी, फिर हमने लेटर टू कोडिंग स्टार्ट की थी। तो अभी कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेटर टू कोडिंग के देने वाला हूँ, उसके बाद हम स्टेटमेंट कोडिंग पे आने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम लेटर टू कोडिंग के करने वाले, लेटर टू लेटर वाले, ठीक है। उसके बाद हम किस पे आने वाले हैं? लेटर टू स्टेटमेंट कोडिंग पे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी। लिखिए क्वेश्चन आप सभी। लिखिए क्वेश्चन। दिल्ली इज इक्वल्स टू, लिखेंगे सभी। दिल्ली इज इक्वल्स टू CCIDD। CCIDD। तो बॉम्बे इज इक्वल्स टू व्हाट? बॉम्बे इज इक्वल्स टू व्हाट? निकालिए सभी इसका आंसर। सभी बच्चे इसका आंसर निकालेंगे, जल्दी जल्दी कीजिए सॉल्व। 2 मिनट है सभी के पास, ठीक है। सोचिए और निकालिए, सॉल्व कीजिए। सभी बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 2 से 3 मिनट है, ठीक है, सभी के पास। सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 से 3 मिनट है सभी के पास। कीजिए, जल्दी सॉल्व कीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, उसके बाद हमें मूव होना है स्टेटमेंट कोडिंग पे, ठीक है। कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए बच्चों। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कीजिए, सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सभी। सभी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले दिल्ली का कोड लिखेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले दिल्ली का कोड लिखेंगे। यहां सॉल्व करेंगे हम। तो लिखेंगे हम DELHI। तो डी का कोड क्या है? 4। ई का कोड क्या है? 5। एल का कोड क्या है हमारा? 12। एच का कोड क्या है हमारा? 8। और आई का कोड क्या है हमारा? 9, ठीक है। ये कोड है हमारा। यहां लिखेंगे हम कोड क्या हमारा? 4 5 12 8 और 9, ये कोड है हमारा इसका। अब हम देखेंगे CCIDD का कोड क्या आया है, ठीक है। CCIDD, ठीक है। तो सी का कोड क्या है हमारा? 3 3। आई का कोड क्या है? 9। डी का कोड क्या है? 4 4। ओके, तो यहां देखेंगे 4 - 1 हो रहा है तो 3 आया है। 5 - 2 हो रहा है तो 3 आया है। 12 - 3 हो रहा है तो 9 आया है। 8 - 4 हो रहा है तो 4 आ रहा है। 9 - 5 आया तो 4 आ रहा है। मीन्स क्या हो रहा है यहाँ पे? -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ क्या आया? 4 4 9 3 3। देखेंगे आ गया ये आंसर। तो सेम हमें क्या करना है? बॉम्बे में भी यही सिचुएशन लागू करनी है, ठीक है। बॉम्बे में भी हमें यही मेथड लागू करनी है, ठीक है। तो यहाँ बॉम्बे का लिखेंगे हम सभी। लिखिए बॉम्बे का कोड BOMBAY। बी का कोड क्या है बच्चों? बी का कोड क्या है? बी का 2 कोड है।
दो लिखेंगे। ओ का कोड क्या है हमारा 15, एम का कोड क्या है 13। ये आपको बताया था मैंने, एबीसीडी आपको 26 तक याद करनी है। बी का कोड क्या है 2, ए का कोड क्या है ए का कोड क्या है 1, वाई का कोड क्या है 25। ओके, तो यहाँ हमें -1, -2, -3, -4, -5 और -6 इस तरीके से करना है। तो यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 13, यहाँ आएगा 10, यहाँ आएगा कितना आएगा, बी का 2 होता है, ठीक है। तो बी को किस तरीके से लिखता है हम, बी का अगर 2 होता है तो 26 तक अल्फाबेट आते हैं। तो ए मतलब 27, बी मतलब 28, तो बी क्या होगा हमारा 28, -4 तो क्या होगा हमारा 24, ए क्या होगा हमारा 27 -5 मतलब 22, और 25 और 6 कितना होगा हमारा 19। ओके, तो लिखेंगे ए मीन्स 1, 13 क्या होगा हमारा एम, मेरी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। हाँ, 10 क्या होगा हमारा, 10 मीन्स हमारा जे होगा, और 24 क्या होगा हमारा एक्स होगा, 22 मतलब वी होगा, और 90 मतलब क्या होगा हमारा एस। तो टोटल क्या है हमारा ए एम जे एक्स वी एस, ये हमारा इक्वल टू कोड होगा, ठीक है। इसके आगे लिखेंगे आप बॉम्बे के आगे ए एम जे एक्स वी एस, लिखिए सभी, ए एम जे एक्स वी एस लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे। लिखिए, 2 मिनट है सभी के पास, जल्दी लिखेंगे सभी। ठीक है बच्चों, लिख लिया आप सभी ने। अच्छा, इसको लिखना है, ओके लिख लीजिए इसे। 1 मिनट दे रहा हूँ, लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी। बॉम्बे इज इक्वल टू BOMBAY इज इक्वल टू MY MY। 1 मिनट रुकेंगे, लिखिए MY। ओके, तो तमिलनाडु इज इक्वल टू व्हाट, तमिलनाडु इज इक्वल टू व्हाट, निकालिए सभी इसका आंसर। 2 मिनट है सभी के पास, 2 मिनट है सभी के पास। देखिए, बॉम्बे इज इक्वल टू MY, तो तमिलनाडु मतलब क्या, इसका निकालना है आपको आंसर, निकालिए सभी। क्वेश्चन देख के आपको सोचना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के ही सोचना है कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। कीजिए, सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे इधर, मैं समझा रहा हूं आप सभी को। देखिए, आपको यहाँ एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, MY 6 अंक है, यहाँ भी 6 अंक है। तो यहाँ क्या लिया है, M लिया है, Y लिया है, बराबर है। MY का रिपीटेशन कब हो रहा है, 3 के बाद, मतलब 2 के बाद, यहाँ 2 के बाद, ठीक है। MY तो हमें क्या करना है, पहले इसके अक्षर गिनना है। यहाँ 6 है, तो यहाँ 2 अक्षर रिटर्न आ रहे हैं, तो यानी 3 अक्षर पे एक अक्षर रिटर्न है यहाँ पे, ठीक है। ये तो यहाँ देखेंगे हम, TAMILNADU, ये 9 अक्षर का है टोटल, कितने 9 अक्षर का। तो यहाँ क्या क्या रिपीट होगा, M N U,
कितने बार रिपीट होगा हमारा? 2 बार। एम एन यू, बराबर है। 6 अंक है तो 3 बार रिपीट होगा, एम एन यू और एम एन यू, ये आंसर होगा। लिख लीजिए सभी, यही रिपीट होगा, एम एन यू लिख लीजिए सभी, एम एन यू। क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाता है, ठीक है। देख लीजिए सभी और लिख लीजिए। लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, देखिए मैं समझा रहा हूं इसको। आपको देखना है एम वाई यहाँ दिया हुआ है, यहाँ एम दिया है, यहाँ वाई दिया है, तो इसी क्वेश्चन की ये चीजें रिपीट हो रही है। तो हमें देखना है ये भी कितना अंक है, 9 अंक, तो यहाँ तीन तीन पेयर बनानी है। तो ये एम एन यू, तो ये देखिए एक पेयर, ये 2 पेयर और ये 3 पेयर, इस तरीके से रिपीट हो रहा है, ठीक है। लिख लीजिए। अब आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सभी। लिखिए फैशन, FASHION इज इक्वल्स टू FOIHSAN, बनाइए लिखिए। तो कौशन, CAUTR, एक मिनट, CAUTIOUS, मतलब क्या? लिखिए इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका आंसर निकालिए सभी। निकालिए सभी इसका आंसर। जी 2 मिनट है सभी के पास, ठीक है, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना है, ठीक है। आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों को आ रहा है आंसर। आपको देखना है कि क्या रिपीट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आप सभी यहाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको दिख रहा है फैशन में क्या रिपीट हो रहा है। देखिए एफ और एन का प्लेस देखिए सेम है, एफ और एन का, और क्या उल्टा जा रहा है, OIHS A जा रहा है, OHISHA आ रहा है रिपीट। तो इसी प्रकार इसका क्या होगा हमारा, C और S सेम होगा। उसके बाद क्या होगा हमारा, UOITUA, इस तरीके से आंसर होगा हमारा, ठीक है। लिख लीजिए ये सभी, ये आंसर होगा हमारा, लिख लीजिए। लिख लीजिए बच्चों। लिख लीजिए, फिर न्यू टॉपिक पे चलते हैं हम, ठीक है। अब न्यू टॉपिक लिखेंगे आप, स्टेटमेंट कोडिंग। लिखिए यार टॉपिक, स्टेटमेंट कोडिंग। लिखिए स्टेटमेंट कोडिंग, सभी लिखेंगे स्टेटमेंट कोडिंग, न्यू टॉपिक। लिखिए स्टेटमेंट कोडिंग, न्यू टॉपिक। क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। लिखिए किसी भाषा में, लिखते जाएंगे मेरे साथ, पानी को हवा, किसी भाषा में पानी को हवा, हवा को आग, हवा को आग और आग को पृथ्वी, आग को पृथ्वी। लिखिए किसी भाषा में पानी को हवा, हवा को आग, आग को पृथ्वी और पृथ्वी को आसमान।
पृथ्वी को आसमान, लिखिए पृथ्वी को आसमान, और आसमान को मोहब्बत कहते हैं, और आसमान को मोहब्बत कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। लिखिए किसी भाषा में पानी को हवा, हवा को आग, आग को पृथ्वी, पृथ्वी को आसमान और आसमान को मोहब्बत कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? तो हवाई, लिखिए तो हवाई, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? कहाँ उड़ता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, हमें इसमें स्टेटमेंट कोडिंग बनानी होती है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि हवा अपना हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, ठीक है। हवाई जहाज कहाँ उड़ता है बच्चों? प्रैक्टिकली सोचे जाए तो हवाई जहाज, जो हवाई जहाज होता है हमारा, वो कहाँ उड़ता है? हमारा हवाई जहाज सभी बताएंगे आसमान में उड़ता है। तो हम देखेंगे आसमान क्या कहा जाता है। किसी भाषा में पानी को क्या जाता है? हवा, ठीक है। तो यहां तो उड़ेगा नहीं। हवा को क्या कहा जाता है? आग, तो यहां भी नहीं उड़ेगा। उसके बाद आग को क्या कहा जाता है? पृथ्वी, तो यहां भी नहीं उड़ेगा। और पृथ्वी को क्या कहा जाता है? आसमान, बराबर है। जो पृथ्वी है हमारी उसको कहा जाता है आसमान, तो यहां भी नहीं उड़ेगा। लेकिन जो आसमान है, आसमान को क्या कहा जाता है? मोहब्बत। तो हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा बच्चों? हवाई जहाज मोहब्बत में उड़ेगा। लिखिए हवाई जहाज मोहब्बत में उड़ेगा, हवाई जहाज मोहब्बत में उड़ेगा। क्योंकि मोहब्बत क्या है? आसमान, आसमान को मोहब्बत कहा जाता है, बराबर। तो हवाई जहाज मोहब्बत में उड़ेगा। लिखिए इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, लिख लीजिए सभी, सभी लिख लेंगे, जल्दी लिख लीजिए। सभी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, दिमाग लगाना होता है, ठीक है। इसमें इतना कुछ हार्ड नहीं है बच्चों ये। समझ आया आप सभी को? क्वेश्चन में दिया होता है, आपको प्रैक्टिकली सोचना होता है, ठीक है। लिख लीजिए सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान देंगे सभी, और इस तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपको क्या करना है? आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन में दिमाग लगाना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए सभी। लिखिए क्वेश्चन, किसी भाषा में, किसी भाषा में, लिखिए कुछ, किसी भाषा में पुलिस को शिक्षक, पुलिस को, लिखिए किसी भाषा में पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनेता, शिक्षक को राजनेता, किसी भाषा में पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनेता, राजनेता को डॉक्टर, राजनेता को डॉक्टर, और डॉक्टर को अभिनेता कहते हैं, और डॉक्टर को
अभिनेता कहते हैं। अभिनेता कहते हैं। लिखिए बच्चों, किसी भाषा में पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनेता, राजनेता को डॉक्टर और डॉक्टर को अभिनेता कहते हैं। तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? तो अपराधी को, लिखिए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा? कौन पकड़ेगा? लिखिए, निकालिए आंसर, सोचिए, 2 मिनट सोचिए, दिमाग लगाइए, प्रैक्टिकली हो जाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए प्रैक्टिकल होके। प्रैक्टिकल होके दिमाग लगाइए, ठीक है बच्चों? कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी। अपराधी को कौन पकड़ेगा? 2 मिनट है, कमेंट में आंसर कीजिए सभी, ठीक है? 2 मिनट है आप सभी के पास। 2 मिनट है, सभी कमेंट करेंगे। 1 मिनट बच्चों। क्या हो गया? ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों बराबर? ओके। तो देखिए, यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा कि अपराधी को कौन पकड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में अपराधी को कौन पकड़ता है बच्चों? अपराधी को पकड़ती है पुलिस। बराबर है, अपराधी को पकड़ती है पुलिस। तो पुलिस को क्या कहा गया? किसी भाषा में पुलिस को क्या कहा गया? शिक्षक। तो इस क्वेश्चन में कौन पकड़ेगा अपराधी को? अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। लिखिए, अपराधी को शिक्षक पकड़ेगा। लिखिए, शिक्षक पकड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुलिस क्या है? पुलिस हमारी शिक्षक है। लिख लीजिए सभी। लिखिए, जल्दी लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिए, लड़की सुंदर है। लड़की सुंदर है। इसका कोड है 1 2 3। रीता सुंदर है। रीता सुंदर लगती। रीता सुंदर लगती। इसका कोड है 6 3 8। लड़की झगड़ालू नहीं। लड़की झगड़ालू नहीं। इसका कोड है 7 9 2। तो लड़की प्लस सुंदर का कोड निकाले। लड़की प्लस सुंदर, इसका कोड निकाले। लिखिए सभी क्वेश्चन, मैं समझाता हूं ये क्वेश्चन आपको फिर। लड़की प्लस सुंदर, इसका कोड निकाले। इसका कोड निकाले। लिखिए सभी, इतना क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं आपको। लिख लीजिए बच्चों, जल्दी इतना लिख लीजिए। एक मिनट।
निकालिए सभी, कोड निकालिए इसका। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब ध्यान देंगे जो मैं आप सभी को बता रहा हूं। क्या हो गया उसको? ठीक है, ध्यान देंगे सभी। देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है हमें, लड़की और सुंदर का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हमें आपको कॉमन दिख रहा है, कुछ कुछ कॉमन देखेंगे। यहाँ पे लड़की है, यहाँ पे लड़की है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लड़की है, यहाँ पे लड़की है। तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कोड लड़की लड़की में? 1 2 3 7 9 2, तो दो कोड कॉमन दिख रहा है आपको। तो लड़की का कोड क्या होगा बच्चों? लड़की का कोड होगा हमारा 2। वैसे सुंदर का कोड यहाँ पे सुंदर लिखा है, यहाँ पे सुंदर लिखा है। कॉमन कोड देखेंगे, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है। तो सुंदर का कोड क्या होगा हमारा? 3। ठीक है, इस तरीके से कोड निकालना होता है। लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे, लिख लीजिए। सभी लिख लीजिए। सभी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए बच्चों। इस तरीके से कॉमन सेंस से आपको थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, आपको सोचना होता है कि कहा किस तरीके से आपको कोड लगाना है और आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझ में आपको? इस तरीके से हमें स्टेटमेंट कोडिंग निकालना होता है। ओके बच्चों, इसी प्रकार हमें स्टेटमेंट कोडिंग निकालनी होती है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी। ये क्वेश्चन हमारा 2016 का है। 2016 यूपीएससी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी। लिखिए सभी। किसी मिलिट्री कोड में, किसी मिलिट्री कोड में, लिखिए किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को, सिस्टम को सिस्मेट कहा जाता है। लिखिए, सिस्मेट। और नियरर को, नियरर को ARE, सॉरी एक मिनट, नियरर को AENRER लिखा जाता है, लिखा जाता है। लिखिए, उसी कोड का प्रयोग करते हुए, उसी कोड का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए, करते हुए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को किस रूप में लिखा जाता है, फ्रैक्शन को किस रूप में लिखा जाता है, लिखा जाता है। लिख लीजिए क्वेश्चन सभी। ऑप्शन दे रहा हूं मैं फिर सभी को। ऑप्शन ए CARF TON, सभी लिखते जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी FRACN
ओ आई टी। उसके बाद ऑप्शन सी एन ओ आई टी सी ए आर एफ। और ऑप्शन डी लिखेंगे सभी सी ए आर एफ एन ओ आई टी। एन ओ आई टी। सॉल्व कीजिए सभी इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 मिनट है सभी के पास, सभी इसको सॉल्व करेंगे। कीजिए सॉल्व। आपको दिख रहा है क्वेश्चन में कि आपको क्या निकालना है। आपको देखिए, सिस्टम को देखिए और सिस्मेट को किस तरीके से निकाला है वो देखिए। फिर नियरर को देखिए, उसको किस तरह लिखा गया है। तो आपको फ्रैक्शन को देखना है किस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। निकालिए, सॉल्व कीजिए। लिखिए, सभी लिखिए, सॉल्व कीजिए। कीजिए, 2 मिनट है सभी के पास। सभी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 2 मिनट है, ठीक है। 2 मिनट है सभी के पास, सॉल्व कीजिए सभी। 2016 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, यूपीएससी का। कीजिए सभी जल्दी जल्दी सॉल्व। ठीक है, कीजिए, आंसर कीजिए, सभी कमेंट में आंसर करेंगे। कमेंट में आंसर करेंगे सभी। 1 मिनट है सभी के पास, लास्ट। बहुत बढ़िया, देखिए अभी मैं दिखाता हूं आप सभी को। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप सभी। देखिए क्या लिखा है हमें क्वेश्चन में। सिस्टम को किस तरीके से लिखा गया है, इस तरीके से। तो आपको दिख रहा है, मुझे तो इस तरीके से दिख रहा है। देखिए आप सभी, जो ये क्वेश्चन है, एस वाई एस इस तरीके से आया है, एस वाई एस। और एम ई टी, देखिए एम ई टी इस तरीके से लिखा हुआ है। उसी के साथ जो हमारा एन ई आर इस तरीके से है, तो इसे इस तरीके से लिखा गया है, ए ई एन। देखिए ए ई एन उल्टा लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है यहाँ पे ए ई एन। और ये देखिए आर ई आर, तो ये आर ई आर, तो हमारा किस तरीके से जाएगा, एफ ए आर सी। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सॉरी सी ए आर एफ लिखेंगे। इस तरीके से उल्टा आएगा हमारा सी ए आर एफ। फिर ये किस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। देखिए फिर से एन ओ आई टी, जिस तरीके से आर ई आर और एम ई टी में गया है, उस तरीके से यहां भी आएगा एन ओ आई टी। तो क्या आ रहा है हमारा, देखेंगे सी ए आर एफ कहां पे है, यहाँ पे है। उसके बाद एन ओ आई टी, तो ये नहीं होगा। यहां दिख रहा है क्या सी ए आर एफ, नहीं। यहां दिख रहा है क्या, नहीं। सी ए आर एफ यहां दिख रहा है, एन ओ आई टी, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यह आंसर होगा। लिख लीजिए सभी। ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, रिवर्स पैटर्न में जा रहा है। दिख रहा है आपको रिवर्स पैटर्न में बच्चों, रिवर्स पैटर्न में क्वेश्चन है, ठीक है। लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए। लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। ये हमारा 2017 यूपीएससी, 2017 का यूपीएससी का क्वेश्चन है। किसी निश्चित कोड, किसी
निश्चित कोड 256। लिखिए, किसी निश्चित कोड 256 का अर्थ लाल रंग चाक है। लाल रंग चाक, ठीक है। 256 का अर्थ है लाल रंग चाक है। 589 का अर्थ, 589 का अर्थ हरा रंग फूल है। हरा रंग फूल है। तो एक मिनट, किसी निश्चित कोड का अर्थ 256 का अर्थ है लाल रंग चाक है। 589 का अर्थ हरा रंग फूल है, ठीक है। और 254 का अर्थ, 254 का अर्थ सफेद रंग चाक है। सफेद रंग चाक है। सफेद रंग चाक है। उस कोड में, तो उस कोड में, उस कोड में सफेद को इंगित करने वाला, सफेद को इंगित करने वाला, सफेद को इंगित करने वाला, लिखिए। तो सफेद को इंगित करने वाला अंक कौन सा है? अंक कौन सा है? लिखिए क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड का अर्थ 256, किसी निश्चित कोड का 256 का अर्थ लाल रंग चाक है। 589 का अर्थ हरा रंग फूल है। और 254 का अर्थ सफेद रंग चाक है। तो उस कोड में सफेद रंग को इंगित करने वाला अंक कौन सा है? ऑप्शन ए लिखेंगे आप 2, ऑप्शन बी लिखेंगे आप कोड 4, ऑप्शन सी लिखेंगे आप कोड 5, ऑप्शन डी लिखेंगे 8। सॉल्व कीजिए सभी इसे। सभी सॉल्व करेंगे, 2 मिनट है सभी के पास। सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 मिनट है सभी के पास। कॉमन क्वेश्चन है जो पिछले बार में समझाया था मैंने आप सभी को। सॉल्व कीजिए बच्चों, जल्दी जल्दी। 2 मिनट है सभी के पास, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। क्या लिखा है यहां लिखेंगे, हम देखेंगे सभी। लाल रंग चाक है, ठीक है। क्या है? लाल रंग चाक है, यहां लिखेंगे हम सभी। लाल रंग चाक, इसका कोड क्या है हमारा? 256। दूसरा क्या? हरा रंग फूल, हरा रंग फुल, इसका कोड क्या है हमारा? 589। उसके बाद हमें क्या गया है? सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक, इसका कोड क्या है हमारा? 254, ठीक है। ये सब दिया हमें सफेद रंग चाक। तो हमें क्या करना है? सफेद को इंगित करने वाला अंक कौन सा है? तो सफेद का कोड निकालना है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है? इस सफेद का कोड निकालना है। तो सबसे पहले हमें कॉमन कॉमन क्या दिख रहा है? रंग तीनों में, 1 2 3, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? रंग देखेंगे हम, कॉमन तीनों में है। तो यहाँ पे 555, तो रंग का कोड लिखेंगे हम सबसे पहले। रंग का कोड क्या हमारा? 5।
बराबर है, सफेद निकालना है हमें, लेकिन हमें पहले कॉमन निकालना है। फिर क्या है, यहाँ पे चाक, यहाँ पे चाक, तो यहाँ कॉमन क्या है हमारा, टू, टू, तो चाक का कोड क्या होगा हमारा बच्चों, टू। बराबर है, अब बचा क्या है यहाँ पे, 5 और 4। यहाँ पे क्या बचा, 5 और 4। तो इन तीनों में देखिए आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में देखिए 5 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, तो रंग निकल गया हमारा, रंग निकल गया, यहाँ भी रंग निकल गया, यहाँ भी चाक का निकल गया, यहाँ क्या निकल गया, चाक का निकल गया। तो यहाँ आपका 5 और 2 निकल गया, तो सफेद का कोड क्या है बच्चों, 4। लिखेंगे सफेद का कोड 4, लिख लीजिए सभी। इस तरीके से निकालना होता है हमें, एक एक पहले जो दिया है उसे कैंसिल कीजिए, और जो निकालना है उसका आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए सभी, सभी लिख लेंगे। 1 मिनट है बच्चों आप सभी के पास, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सभी। यदि, ये हमारा 2018 यूपीएससी का है, 2018 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2018 का। लिखिए, यदि मुंबई के लिए, यदि मुंबई के लिए, लिखिए यदि मुंबई के लिए कूट LXJ, LXJ XVC, XVC, लिखिए LXJ XVC है, तो दिल्ली, लिखिए दिल्ली के लिए क्या कूट है, क्या कूट है। लिखिए सभी, इसका आंसर निकालिए सभी, सभी इसका आंसर निकालेंगे। ऑप्शन लिखिए, लिखिए ऑप्शन, CCIDD, उसके बाद ऑप्शन बी लिखेंगे सभी, CDKGN, ऑप्शन सी लिखेंगे CCJFG, CCJFG, ऑप्शन डी लिखेंगे CCRFF। निकालिए इसका आंसर सभी, 2 मिनट है सभी के पास। अगर याद आ रहा होगा तो मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाया था। ठीक है, लिखिए सभी, 2 मिनट है सभी के पास। ठीक है, सभी लिखेंगे बच्चों, लिखिए जल्दी। देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया आपके आंसर आ रहे हैं। आप यूपीएससी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो बच्चों, ठीक है, इतना याद रखना, आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो। यहाँ क्या दिया है, मुंबई, और इसके नीचे क्या दिया हमें, LXJ, X, LXJ
सॉरी एल एस है, एल एस, एल एस, यहां भी लिखेंगे आप एल एस जे, एल एस जे एक्स वी और सी। ठीक है, ये लिखना है आप सभी को। उसके बाद आपको इनके कोड लिखना है। एम का कोड क्या है हमारा 13, 1 मिनट रुकेंगे, बराबर है। आपने याद किया होगा तो आपको याद होगा कोड किस तरीके से निकाला जाता है। यू का कोड क्या है हमारा 21, एम का कोड है 13, बी का कोड है 2, ए का कोड है 1, आई का कोड है 9। उसी प्रकार एल का कोड क्या है हमारा 12, एस का कोड क्या है हमारा 19, जे का कोड क्या है हमारा 10, एक्स का कोड क्या है हमारा 24, उसके बाद वी का कोड है हमारा 22 और सी का कोड क्या है हमारा 3। तो आपको दिख रहा है यहाँ -1, -2, -3, -4, -5 और यहाँ -6। 19 और 6, सॉरी 9 में से 6 गया 3, 21, 27 में से 5 गया 22, ये आपको पता था। उसी प्रकार आपको दिल्ली का कोड निकालना था। ठीक है, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था दिल्ली का कोड, इसमें हमारा डी का कोड क्या है 4, ई का कोड क्या है हमारा 5, एल का कोड क्या है हमारा 12, एच का कोड क्या है हमारा 8, आई का कोड है 9। तो इसी प्रकार हमें 1 2 3 4 5 6 माइनस करना है, यहाँ 1 2 3 4 करना है और 5। तो 4 माइनस 1 क्या होगा हमारा पहला कोड 3, 5 माइनस 2 क्या होगा हमारा 3, 12 माइनस 4 क्या होगा हमारा कोड 8। उसके बाद 8 माइनस 4, सॉरी 8 माइनस 5 क्या होगा हमारा, 8 माइनस 5 होगा, सॉरी 1 2 3 4, 8 माइनस 4 क्या होगा हमारा 4, 5 माइनस 9 माइनस 5 क्या होगा हमारा बच्चों, 9 - 5 होगा 4, तो 4 3 3 8 4 4। तो क्या होगा हमारा CCIFF, ये कोड होगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट, लिख लीजिए सभी, ऑप्शन डी राइट। अभी आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, इस तरीके से कोड निकाल के आपको उसमें आपको वो लिखना है। ठीक है, जो आपका कोड आएगा, लेटर आएगा, लिख लीजिए। सभी लिख लीजिए। 1 मिनट है सभी के पास, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम। लिखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि, ये भी 2018 यूपीएससी का है। ठीक है, 2018 यूपीएससी, यहां लिखेंगे आप यदि रमन, RAMON को 1 2 3 4 के रूप में, 1 2 3 4 5 के रूप में तथा दिनेश को DINE, दिनेश को 675849 के रूप में लिखा जाता है। के रूप में लिखा जाता है, तो हमाम को किस रूप में लिखा जाएगा। हमाम, HAMAM, ओके, यहां लिख देते अच्छे से एक बार, HAMAM, हमाम, HAMAM को किस रूप में लिखा जाएगा। ऑप्शन ए 92233, ऑप्शन बी 92323, ऑप्शन सी
9332 और ऑप्शन डी 93232। आज सभी आंसर निकालेंगे इसका, सभी बच्चे आंसर निकालेंगे, सभी बच्चे आंसर निकालेंगे, ठीक है। 2 मिनट है सभी के पास, सभी बच्चे आंसर निकालिए। सभी बच्चे आंसर निकाले। सभी बच्चे आंसर निकाले जल्दी जल्दी। ठीक है, देखेंगे, मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आप सभी को अभी। यहाँ क्या दिया है, RAMON को 1235 में लिखा गया है, तो आपको दिनेश का कोड ये दिया है, तो आपको हमाम का कोड निकालना है, ठीक है। हमाम, HAMAM। तो एच का कोड क्या है यहाँ पे, एच का कोड क्या है हमारा 9। H = 9 दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहां लिखेंगे आप 9। ए का कोड क्या है यहाँ पर 2। एम का कोड क्या है हमारा, एम का कोड है 3। ए का कोड क्या है हमारा फिर से 2। एम का कोड क्या होगा 3। तो 92323 क्या है, 9232 यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, तो ये आंसर हमारा है, ठीक है। दिख गया आप सभी को, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर निकालने होते हैं। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है, आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, इसके बाद भी मिलेंगे, लेकिन सीसैट की क्लास में मिलते हैं नई क्लास के बाद। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं आपको अभी तक स्टेट कंसेप्ट बता दिया, अभी हम क्या कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं कंसेप्ट के साथ, ओके। तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सक रहे हो यूपीएससी सीसैट के। तो मिलते हैं इसी के साथ, जय हिंद, ओके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।